बस तेरा साथ हो ड्रामे की अगली किस्त तो रुलाने वाली है। टीजर देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरह एक लम्हे में अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए शयान और इसके दोस्त ने किसी मासूम लड़की के किरदार की धज्जियां उड़ा दी। अनसा जमील का गरूर मिट्टी का ढेर बन गया और वहीं अनस जो जान चुका है कि ये सब कुछ शयान का किया धरा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करेगा, फिर भी कुछ नहीं कहेगा, ना ही कुछ बोलेगा। इसकी बुजदिली ने अनसा जमील को कहाँ पहुंचा दिया, जो अपने घर का दरवाज़ा पीट रही है कि इसके भाई ने इसे घर से निकाल दिया। वो बेचारी दरवाजे पे खड़ी मिन्नतें करती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं नहीं हूँ भाई, प्लीज़ मुझे अंदर आने दे। लेकिन इसके भाई ने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी जवान बहन को घर से निकाल बाहर किया ताकि गली के कुत्ते इसे नोच खाएं और इनकी जान छूट जाए। इन्हें तो मौका मिल गया अनसा से पीछा छुड़वाने का। वहीं दूसरी तरफ अनस की फुप्पो भी एक लम्हे के लिए हिल जाती हैं इसकी वीडियो देख कर कि अनस मिन्नतें करता रहा कि मैं नहीं हूँ फुप्पो। इसका दोस्त इसका पूरा साथ देता है कि हम साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवाएंगे, पता करवाएंगे ये सब किसने किया। ऐसे में अनस को इसके ताया चीख चीख कर बाहर बुलाते हैं क्योंकि वीडियो इन तक भी पहुंच चुकी है, जिसे देखने के बाद वो अपना आपा खो देते हैं। ऊपर से इनकी बेगम भी चिल्लाती हैं, मारे इसे, निकालें इसे घर से बाहर। मुरसलीन साहब तो धक्के देते हुए इसे घर से निकाल रहे हैं, सीढ़ियों पर ही इसे ठुड्डे मारते हैं और वो बेचारा सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ गिरता हुआ नीचे जा गिरता है, जिसके बाद इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया जाता है। अम्बरीन बेगम पूरी कोशिश करती रही अपने भाई को रोक सकें क्योंकि मुरसलीन इस वक्त शदीद गुस्से में है कि बेटी वाला घर है मेरा, इस जैसे आवारा को अपने घर में रखने का रिस्क नहीं ले सकता। शयान इसकी हालत पर बहुत खुश हो रहा है। ऐसे में शीरीन अपने भाई को एक साइड पर ले जाकर पूछती है, ये सब कुछ तुमने किया है? क्योंकि वो जानती थी कि अनस तो ये सब नहीं कर सकता, इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं। जिस पर शयान इसे चुप करवाते हुए कहता है, तो मैं और क्या करता, सोशल मीडिया पर मेरी इतनी बदनामी करवा दी तो मैं क्या अपना बदला न लूँ इससे? देखा कैसे एक ही झटके में दोनों से अपना बदला लिया और अनस से भी हमारी जान छूट गई। शीरीन अपने भाई के इस घटिया काम पर खुश होकर कहती है, वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन अगर किसी को पता चल गया। जिस पर शायान कहता है, बड़ा पक्का काम किया है मैंने, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अनसा जमील हर मुमकिन कोशिश करने के बाद सड़क पर हाल से बेहाल चलते हुए अपनी दोस्त की तरफ जा रही है कि इसका फ़ोन आ जाता है। अनसा कहाँ हो तुम, मैं अभी तुम्हें लेने आ रही हूँ। वो इसे लेकर अपने घर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि अनसा पर इस वक्त क्या क़यामत गुजर रही होगी। वो रोते हुए अपनी दोस्त से कहती है, मेरे साथ ये क्या हुआ, किसने किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? रो रो कर अनसा का बुरा हाल दोस्त संभालने की कोशिश करती रही कि सब ठीक हो जाएगा, जिसने भी किया है पता चल जाएगा। इस पर अनसा कहती है, क्या फ़ायदा, तबाह तो मैं हो चुकी हूँ, बर्बाद हो गई हूँ मैं। वहीं अनस भी फुटपाथ पर बैठा, इसका दोस्त इसे ढूंढता हुआ फ़ौरन इस तक पहुंचता है क्योंकि फुप्पो इसके दोस्त को फ़ोन कर चुकी थी कि जाकर अनस को देखो। अनस जो फुटपाथ पर बैठे, एकदम से इसे अनसा जमील का ख्याल आता है कि उस पर क्या गुजरी होगी, इसके घर वालों ने इसका क्या हाल किया होगा। वो उसी लंगड़ाते पाँव के साथ भागता हुआ अनसा जमील के घर की तरफ जा रहा है। ऐसे में इसका दोस्त पीछे से आकर इसे पकड़ता है, क्या हुआ अनस? जिस पर वो अनसा जमील का नाम लेता है, मेरे साथ ये सब हुआ, उसका क्या हाल हुआ होगा, फ़ौरन चलो मेरे साथ। वो इसकी बाइक पर बैठकर अनसा जमील के मोहल्ले की तरफ जाता है। ये लोग अनसा की तलाश में हर जगह फिर रहे हैं। ऐसे में अनसा की दोस्त को फ़ोन करते हैं कि इसके बारे में कुछ पता है, जिस पर वो बताती है, मैं इसे लेकर हॉस्पिटल आई हूँ। अनसा ने अपने साथ, वो बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत रो रही थी, उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया। ये सुनकर तो अनस की जान ही निकल जाती है। वो फ़ौरन दोस्त के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, रोते हुए कहता है, सारी ज़िंदगी बेइज्जत होने से खौफ खाता था, पेट खाली है, भूख लगी है, जेब फटी है, कपड़े फटे हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब छुपाया मैंने कि लोग मुझ पर रहम ना करें, मुझ पर तरस ना खाएं। इसकी फुप्पो हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। अनसा के बारे में सुनकर वो भी परेशान है। ऐसे में अनस को तसल्ली दे रही हैं, जिस पर अनस रोते हुए कहता है, मर्दों की इज्जत नहीं होती पुप्पो, मर्द बेइज्जत होता है तो रोता है, रोना चाहिए। पुप्पो मैं चाहता हूँ कि अनसा जमील आज के बाद कभी ज़िंदगी में मुझे दिखाई ना दे। कैसे सामना करूँगा इसका, मेरे सामने आएगी तो मैं तो शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊँगा। और इसी लम्हे अनसा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है अंदर से, तो वो भाग कर जाता है। अनसा जो अपने आप को ज़िंदा देखने के बाद चिल्ला रही थी, क्यों बचाया मुझे, मरने दिया होता। वो अपनी ड्रिप उतार रही थी हाथ से और ये सब देखकर तो अनस तड़प जाता है, ये क्या किया तुमने? वो फ़ौरन इसकी आईवी बर्नौला को ठीक करने की कोशिश करता है, जिसमें से खून निकल आया है सुई के हिल जाने से।